कुछ समय पहले ही देश का बजट पेश किया जा चुका है। बजट जिसमें पूरे साल की पाई पाई का ब्यौरा होता है, जहां पर एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता है। आज तो हम हर एक चीज रुपए की मदद से ही खरीदते हैं, और आज देश दुनिया के लगभग सभी काम धंधे भी पैसे के आगे पीछे ही घूमते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया में रुपया और डॉलर जैसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी, और तब भी लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे और साथ ही सामानों को खरीदते और बेचते भी थे। लेकिन आखिर बिना पैसों के कैसे होता था व्यापार, और कैसे हुई दुनिया में रुपये पैसों की शुरुआत। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में किस तरीके से करेंसी की शुरुआत हुई, और साथ ही जानेंगे जब करेंसी नहीं हुआ करती थी उससे पहले आखिर किस तरीके से व्यापार किया जाता था। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर बात करें पैसों की शुरुआत की, तो हमें आज से लगभग 10,000 साल पहले चलना होगा, जब मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था। और तब लोगों की जरूरतें बस पेट भरने तक ही सीमित हुआ करती थी। उस समय कोई भी कमाने के लिए कुछ भी नहीं करता था। लेकिन समय बीतने पर धीरे धीरे लोगों ने खाली वक्त में छोटे मोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए। इन हथियारों की मदद से लोग शिकार किया करते थे। धीरे धीरे हथियार बनाते बनाते लोगों ने आपस में खाने के बदले में हथियार हथियार के बदले में खाना लेना शुरू कर दिया। बस यहाँ से ही विनिमय यानी कि एक्सचेंज की शुरुआत हुई। ये दौर लेन देन यानी व्यापार का बिल्कुल शुरुआती दौर माना जाता है, क्योंकि इस समय तक ना तो खेती की शुरुआत हुई थी और ना ही किसी भी करेंसी के बदले में वस्तु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इसी समय में ऑफिशियली बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय की शुरुआत हुई। चलिए जानते हैं आखिर किस तरीके से वस्तु विनिमय की शुरुआत हुई। लगभग आज से करीब 8,000 साल पहले नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी, और उस दौर में इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे खेती की तकनीक आगे बढ़ी, इसके बाद बर्तन, औजार, काटने और बुनने की तकनीक भी आगे बढ़ने लगी, और धीरे धीरे पशुपालन भी शुरू हो गया और अर्थव्यवस्था को आधार मिला। आपको बता दें कि मेसोपोटामिया को मानव सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। उस दौर में बार्टर सिस्टम के रूप में एक ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें सामान के बदले सामान लिया और दिया जाता था। जैसे चावल के बदले गेहूं और गेहूं के बदले कोई और वस्तु ले देकर अपनी आवश्यकता पूरी कर ली जाती थी। लेन देन का ये तरीका बिल्कुल अच्छा था और सुविधाजनक भी था। काफी समय तक यही अर्थव्यवस्था का आधार रहा। कुछ समय बाद जब लोगों को यह सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया, तब लोगों ने लेन देन को आसान बनाने के लिए और साथ ही किसे क्या लेना है और किसे क्या देना है इसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। इसीलिए लोग मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों पर मार्किंग किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बार्टर सिस्टम में समस्याएं खड़ी होने लगी, क्योंकि कई बार व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति से अपनी सेवा या सामान के बदले उचित सामान या सेवा नहीं मिल पाती थी। इसके बाद बार्टर सिस्टम की ऐसी ही समस्याओं ने एक मनी को जन्म दिया जिसे कमोडिटी मनी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी मनी थी जिसमें कुछ बुनियादी और बेसिक आइटम्स को करेंसी माना गया। इनका इस्तेमाल लगभग सभी लोग किया करते थे। इन आइटम्स में तंबाकू, मवेशी यानी कि कैटल्स, नमक और बीज जैसे आइटम आते थे। इन सभी वस्तुओं को करेंसी के तौर पर मान्यता दी गई, और इन सभी को इन सभी की मात्राओं को नापने के लिए एक बड़ी इकाई होती थी जिसे सिला कहा जाता था। हालांकि ये भी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि असल में कमोडिटी मनी को स्टोर करना बिल्कुल मुश्किल था, इसलिए इसका इस्तेमाल भी बंद हो गया। और इन्हीं सब कमियों की वजह से एक कॉमन करेंसी की जरूरत महसूस होने लगी। इसके बाद 1200 ईसा पूर्व में चीन ने कौड़ियों को ऑफिशियल करेंसी के तौर पर मान्यता दे दी, और इस तरीके से पहली बार किसी एक खास चीज को कोई मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने का चलन शुरू हुआ। हालांकि इस कौड़ी की अपनी कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, फिर भी इसे करेंसी के रूप में स्वीकार किया गया था, और इस तरीके से करेंसी के रूप में कौड़ी का इस्तेमाल पूरे अफ्रीका, दक्षिण एशिया और द्वीपों में 4,000 साल तक चलता रहा। और अगर बात पहले सिक्के की जाए, तो 600 ईसा पूर्व में तुर्की के शासक इलीटस ने सिक्कों को मुद्रा के रूप में लॉन्च किया था, और इसे नाम दिया गया था लीडियन स्टेटर। इसे दुनिया की पहली ऑफिशियल करेंसी भी माना जाता है। ये सिक्के सोने और चांदी के नक्शे पर बनाए गए थे। इन सिक्कों पर जानवरों के चित्रों के साथ ही ऑफिशियल स्टैम्प भी लगाए जाते थे। अब जैसे किसी को मिट्टी का घड़ा खरीदना हो, तो इसकी कीमत होती थी 2 उल्लू और एक सांप वाले लीडियन स्टेटर। लीडिया और चीन के साथ भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसने सबसे पहले मुद्रा के तौर पर सिक्के जारी करने शुरू किए। आपको बता दें कि पश्चिमी दुनिया में लीडियन ने यह सिक्का बनाकर मुद्रा के सफर को एक वो बता दें कि पश्चिमी दुनिया में लीडिया ने ये सिक्के बनाकर मुद्रा के सफर को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया। इसके बाद मानो जैसे होड़ सी लग गई। ज्यादातर देश खास मूल्य के साथ सिक्कों की अपनी सीरीज का निर्माण करने में लग गए। इन सिक्कों को बनाने में मेटल का यूज किया जाता था। अगर बात करें भारत में सिक्कों की शुरुआत के बाद भारत में सिक्कों को ढालने की शुरुआत की करें, तो भारत में सिक्के को ढालने की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में हुई थी। इस काल में ढाले गए सिक्कों को पड़ पुराण और कर्षापण कहा जाता था, और ये सिक्के
सिक्के उस वक्त चांदी के बने हुए होते थे। इसके बाद तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश ने दो तरीके की मुद्राएं बनवाई थी, जिसमें एक चांदी की थी जिसे टंका कहा गया और दूसरी तांबे की मुद्राएं बनवाई गई जिसे जीतल कहा गया। और इन्हीं के हिसाब से चीज़ों की कीमत तय हो जाती थी, जैसे कि चावल 5 जीतल के 40 किलो और जौ 4 जीतल के 40 किलो। इस तरह से उस समय में हर चीज़ों की कीमत तय होने लगी। इसके बाद भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंसी बैंकों ने की थी। उस समय 1862 में क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर वाले 10, 20, 50, 100 और 1000 की वैल्यू वाले नोट जारी किए गए थे। उसमें पेपर करेंसी को मैनेज करने के लिए मिंट मास्टर्स, अकाउंट जनरल और करेंसी कंट्रोलर हुआ करते थे। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छोटे नोटों की कमी को महसूस किया गया और तब 30 नवंबर 2017 को 1 रुपए, 2 रुपए और 8 आने के नोट भी लॉन्च किए गए। फिर साल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई और तभी से उसी के पास नोट छापने का अधिकार है। आपको बता दें कि आज़ादी से पहले भारत में ब्रिटिश करेंसी चलती थी, लेकिन उसके बाद भारत ने अपने खुद के नोट छापने शुरू कर दिए। 1953 से पहले तक इन सभी नोटों में इंग्लिश में लिखा हुआ होता था, लेकिन 1953 में इन सभी नोटों में इंग्लिश को हटाकर हिंदी में लिखा गया। 1954 में 1000 और 5000 रुपए के नोट काफी बड़ी अमाउंट में छापे गए, यहाँ तक कि 10,000 रुपए के नोट को भी छापा गया। फिर साल 1978 में भारत सरकार द्वारा डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी कर दी गई और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार महात्मा गांधी वाले नोट जारी किए गए और 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे नए फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज वाले नोट जारी किए गए, जो आज तक हमारी करेंसी का हिस्सा है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।